नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस अध्याय का पहला भाग हम कर चुके हैं और आज हम दूसरे काव्यांश के जिसमें के 4 चौपाइयाँ और एक दोहा है, उस पे व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, काव्य सौंदर्य पे बात करेंगे। तो उसे शुरू करने से पहले हम जो पहला भाग है उसका संक्षेप रूप आपके सामने रख रहे हैं, ताकि उसका एक जुड़ाव हो सके और पूरी चीज़, पूरी बात आपको समझ में आ सके। इस हिस्से में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पहले भाग में ये हुआ है कि परशुराम गुस्साए हुए हैं, शिव का धनुष तोड़ा गया है। वो राजा जनक की सभा में आते हैं और वहाँ ललकारते हैं कि किसने तोड़ा, उसे मैं बख्शूंगा नहीं। राम जी वो शांति के साथ उसे कहते हैं कि जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका ही कोई शिष्य होगा, और इतना गुस्साए क्यों हैं, आप मुझे आज्ञा दें कि क्या करें। तो वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है, परशुराम फिर आगे गुस्से में कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, जो दुश्मनी का काम करे वो उससे लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये जिसने भी धनुष तोड़ा है, शिव का धनुष, वो सहस्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। और सहस्रबाहु और परशुराम जी की दुश्मनी के बारे में पूरा किस्सा और पूरा वृत्तांत कथा जो प्रचलित है, महाभारत की जो कथा है, वो हमने आपको सुना दी थी। तो फिर वो ललकारते हैं सारे जो सभा में राजा मौजूद हैं कि या तो उस व्यक्ति को अलग कर दो जिस व्यक्ति ने शिव का धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। इस पे लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, व्यंग्य कसते हैं कि, और अपमान करते हुए वो परशुराम का बोलते हैं कि हमने बचपन में पता नहीं कितनी धनुहियाँ, छोटे छोटे धनुष तोड़े, आप कभी नाराज़ नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, इसी धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों आ रही है। तो परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण को कि तू जुबान संभाल के नहीं बोलता है, तो काल के वश में है, तेरी मौत नज़दीक है। कि क्या बात कर रहे हो गए, छोटी धनु ही और शिव का धनुष वो कोई बराबर थोड़ी हैं, वो तो अलग। शिव के धनुष की तो अपनी एक महिमा है, सारा संसार जानता है। तो अब अगला हिस्सा हम ये बात कही है कि सारा संसार जानता है और धनुष और शिव का धनुष एक समान नहीं है। आगे इसकी बात का, परशुराम की बात का जवाब लक्ष्मण देते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंस करके, मजाक उड़ाते हुए, हमरे जाना कि हमने तो ये जाना है। लखन कहा हंसते हुए, हमरे जाना, हमने तो ये जाना है। सुनहु देव, हे देव, परशुराम जी के लिए कह रहे हैं लक्ष्मण के, सुनहु देव सब धनुष समाना, के सारे धनुष समान है, हमने तो ये बात जानी है। हंसते हुए कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति मतलब क्षति, नुकसान, लाभु मतलब लाभ, फायदा। तो जून धनु तोड़ें कि यदि धनुष को तोड़ते हैं हम, इसमें क्या लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्षति
और क्या फ़ायदा, क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, नफ़ा नुकसान क्या हो सकता है किसी धनुष को तोड़ने पे, चाहे वो धनुष कोई भी हो। देखा राम नयन के भोरे, और राम ने ये धनुष जिसकी महिमा परशुराम गा रहे हैं कि उस धनुष को नयन के भोरों से, आँखों के किनारों से ऐसे देखा ही, मतलब थोड़ा सा नज़री दौड़ाई, और छुअत टूट, और छुआ और टूट गया। रघुपति न दोसु, रघुपति राम के लिए प्रयोग किया गया है। रघुपति राम का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो देखा, छुआ और टूट गया। यहाँ आप विद्यार्थियों इस बात को समझें कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति जहाँ बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाएगी। देखा, छुआ और टूट गया, तो इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, ये बात लक्ष्मण ने कही है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि जी, बिनु काज बिना कारण के, करिय कत रोसु, आप रोसु मतलब गुस्सा, करिय कत कर रहे हो, क्यों आप गुस्सा कर रहे हो बिना बात के। एक बात तो ये बताओ कि धनुष को तोड़ने में क्या तो लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। और राम ने क्या किया, राम ने देखा, छुआ और टूट गया, इसमें रघुपति का क्या कसूर है। और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो कि मतलब टूट गया तो टूट गया। बोला चितय परसु की ओरा। अब परशुराम की बारी है इसका जवाब देना है। लक्ष्मण ने ऐसी बातें कह दी हैं। बोला चिता, और परशुराम गुस्सैल व्यक्ति हैं, बहुत गुस्साए हुए हैं। बोला चितय, चितय मतलब देखना, देख करके परसु की ओरा, फरसा जो उनके पास था, उनका औजार है परशुराम जी का, उसको उन्होंने देखा, परसु की ओरा, चितय देखा, और बोले रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा। रे सठ, रे मूर्ख, लक्ष्मण के लिए वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हे मूर्ख, सुनेऊ स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है कि मैं कैसा, मेरा स्वभाव क्या है, तूने सुना नहीं है क्या। बालकु बोली बधाओ नहीं तो ही। फिर कहते हैं कि बालकु बोली, बालक समझ करके, बच्चा समझ करके, बधों नहीं तो ही, कि तेरा मैंने बच्चा समझ करके तेरा वध नहीं किया है। बधों मतलब वध करना, वध करना। बालकु बोली, बालक समझ करके, बधों नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और परशुराम करेंगे कि तू मेरे को केवल मुनि जान रहा है, कि मुनि जड़ जान ही मोही, कि मैं बस मुनि हूँ, कि तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, बस इतना ही जान रहा है, यही जानता है, और तो मेरा स्वभाव नहीं जानता। मैंने सिर्फ इसलिए तेरा वध नहीं किया कि बच्चा है। बाल ब्रह्मचारी, फिर आगे अपनी महिमा का गुणगान परशुराम कर रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, अति क्रोधित हूँ, गुस्से वाला हूँ बहुत ज़्यादा, और बचपन से ब्रह्मचार्य का के व्रत का मैं पालन कर रहा हूँ। विश्वविदित, विश्वविदित, विश्व मतलब विश्व, विदित पता है, सारे संसार को पता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय जो अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, उनके कुल का द्रोह करना, उसका खात्मा करने वाला हूँ मैं, और मैं कितना क्रोधित हूँ तेरे को पता नहीं है। ये बात कही है परशुराम ने। और फिर आगे वो आगे बात को बढ़ा रहे हैं परशुराम जी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से,
अपनी ताकत से भूमि धरती को भूप बिनु कीन्ही, भूप मतलब राजा, राजाओं के बिना कर दिया मैंने पूरी धरती को। विपुल बार, विपुल मतलब बहुत बार, बहुत अनेकों बार। महिदेवन दीनी, महादेव जी को ब्राह्मणों को दे दी, धरती को राजाओं से मुक्त करके उसे महादेव को सौंप दिया। मैं ऐसा शक्तिमान और ऐसा ताकतवर, ऐसा क्रोधित व्यक्ति हूँ, ये बात परशुराम ने कही। फिर आगे परशुराम आगे अपनी बात को बढ़ा रहे हैं कि सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, और राजा सहस्र बाहु जिसने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय का अपहरण किया था, उसे चुरा लिया था। सहस्रबाहु, वो सहस्रबाहु राजा जो अपनी बहादुरी के लिए जाना था, उसकी भुजाओं को छेदने वाला, छेदनी हारा, काटने वाला हूँ। परसु बिलोकु महिप कुमारा, मेरा परसु देख, बिलोकु देखो, महिप कुमारा राजा के पुत्र, मेरा परसु देख। ये ऐसा है कि ये सहस्रबाहु के भुजाओं को, मजबूत भुजाओं को भी काटने वाला है। और फिर परशुराम कहते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच, बस अपने माता पिता के बारे में सोच। करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता के बारे में सोच कुछ, कि उनको तेरी फिक्र है। और मेरा ये जो फरसा है, परशु है, ये क्या कर देता है? गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन गर्भ के अंदर, अर्भक भ्रूण, जो शिशु क्षत्रियों की जो महिलाएं हैं उनके पेट में जो गर्भ होता है, भ्रूण, उसका जो भ्रूण होता है, उसको भी ख़त्म करने वाला है। ये अंदर, गर्भ के अंदर जो भ्रूण है, शिशु पल रहा है। गर्भन के अर्भक दलन, परसु, परसु मेरा फरसा, मोर अति घोर, इतना भयानक है कि ये जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ख़त्म कर सकता है। ये इतना भयानक। तो ये बढ़ा चढ़ा करके परशुराम अपने जो औजार है, हथियार है उनका, परशु फरसा, उसके बारे में वो, और अपना महिमा, अपना गुणगान, अपने क्रोध और अपने बल का, अपने पराक्रम का वो परिचय परशुराम जी दे रहे हैं। इसमें हुआ ये कि लक्ष्मण ने कहा कि सारे धनुष एक बराबर होते हैं, हम कोई किसी को तोड़ने से क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकता है। राम ने तो उस शिव के धनुष को, जिस पे सारा झगड़ा है, उसको तो सिर्फ आंखों से देखा था, छुआ था और टूट गया, इसमें किसी का क्या कसूर है। तो आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? और फिर जो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा देखा नहीं तूने, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, और मैं तेरे को बच्चा मान करके नहीं मार रहा हूँ, और तुम मेरे को सिर्फ मुनि जान रहा है कि ऋषि मुनि है, तो बस और कुछ नहीं जानता। और वो बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को इतना गुस्सा है, सारा संसार जानता है मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पूरी धरती को राजाओं से मुक्त करके महादेव को पूरी भूमि
दे दी और सहस्त्रबाहु को मैंने मार दिया, उसको मेरे फरसे ने काट दिया और मेरा ये फरसा तूने देखा नहीं है, और अपने माता पिता के बारे में सोच, और ये जो मेरा फरसा है ये क्या कर सकता है कि ये गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे तक को मार सकता है। ये बात पूरी कही गई है। तो प्रसंग तो हम जैसे शुरू करते हैं तो आपको बताते ही हैं। अब काव्य सौंदर्य पे एक इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, शब्दों का चयन पात्रानुकूल है कि जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं परशुराम जी के द्वारा, जो शब्द उनके गुस्से वाले स्वभाव के कारण, और जो लक्ष्मण के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया है वो उनके व्यंग्यात्मक अंदाज और के कारण, और व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। रौद्र रस और हास्य रस, हास्य रस लक्ष्मण की बयानगी में हास्य रस आता है, और रौद्र रस जो परशुराम जी बोल रहे हैं उसमें आता है। और आप देख पाएंगे कि अलंकार में अनुप्रास अलंकार तो हंसी हमरे काज करियकत सठ से सुनेहु स्वभाव बालकु बोली पथौ छुअत, तो ये पूरा मतलब अनुप्रास अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार भी बहुत है कि छुअत टूट, नयन के भोरें और छुअत टूट, मतलब छूने से टूट गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। उधर अतिशयोक्ति का प्रयोग परशुराम जी भी कर रहे हैं कि वो बढ़ा चढ़ा करके अपने उसके बारे में बता रहे हैं। संवाद शैली है और शब्दों का चयन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है और बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग हमने किया है, और हमारा अनुरोध आप विद्यार्थियों से कि जिन विद्यार्थियों ने पहला हिस्सा नहीं इसका सुना समझा है वो पहले हिस्से को एक बार ज़रूर उस वीडियो पे जाएं, और दोनों को जो दो हिस्से हमने व्याख्यात्मक चर्चा इन पे और काव्य सौंदर्य पे बात की है, इन दोनों को सुन करके फिर आप उस वीडियो पे जाएं जो इसमें हम गा रहे हैं इस पद को, और ये इस जो अंश है रामचरितमानस का, इसको दोबारा से गाया हुआ सुनेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। हम फिर आपको कह रहे हैं कि आप ये वीडियो थोड़ा सा एकांत में बैठ करके ध्यान से सुना करें। किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत आती है तो दोबारा से वीडियो देखें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और विद्यार्थी जो विद्यार्थी ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी सूचना दें, उनको शेयर करें ताकि इस ऑनलाइन कक्षा का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।